भारतवर्ष में ऐसे असंख्य तीर्थ स्थल हैं जहां धर्म, भक्ति और चमत्कार का संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बिरसिंहपुर का गैवीनाथ धाम भी एक ऐसा ही प्राचीन और पूजनीय स्थल है जिसका संबंध सीधे त्रेता युग और भगवान महाकाल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र है बल्कि आस्था, भक्ति और अद्भुत चमत्कारों की अनूठी गाथा को संजोए हुए है। राजा वीर सिंह और उनकी भक्ति इस कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब देवपुर, जो आज का बिरसिंहपुर है, एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य हुआ करता था। उस समय के राजा वीर सिंह न केवल पराक्रमी और न्यायप्रिय थे बल्कि वे भगवान महाकाल के अनन्य भक्त भी थे। वे प्रतिदिन लंबी यात्रा कर उज्जैन जाया करते थे और वहां स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करते थे। उनके इस नियम में कभी कोई व्यवधान नहीं आया, चाहे मौसम कैसा भी हो, राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। वृद्धावस्था और भक्ति का संकट। समय के साथ जब राजा वीर सिंह वृद्ध होने लगे तो उनका शरीर पहले जैसा बलवान नहीं रहा। लंबी यात्रा करना कठिन होता गया, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि किसी और को जल चढ़ाने के लिए भेज दें, लेकिन उन्हें संतोष नहीं होता। अंततः एक दिन उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यह शरीर अधिक नहीं चल सकता। यदि आपकी कृपा हो तो कृपया यहीं मेरे नगर देवपुर में प्रकट हो जाइए, जिससे मैं अंतिम समय तक आपकी सेवा कर सकूं। भगवान महाकाल का स्वप्न दर्शन। राजा की यह विनम्र और भावुक प्रार्थना भगवान महाकाल ने सुन ली। एक रात राजा वीर सिंह को स्वप्न आया जिसमें भगवान महाकाल स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे वीर सिंह, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं अब उज्जैन में नहीं बल्कि तुम्हारे नगर में ही एक भक्त के चूल्हे से प्रकट होऊंगा। वह भक्त है गैवी यादव। तुम जाकर उसके घर का चूल्हा खुदवाओ, वहाँ मेरा शिवलिंग प्रकट होगा। वहाँ तुम एक भव्य मंदिर बनवाना और मेरी स्थापना करना। गैवी यादव और चमत्कारिक प्रकट होना। राजा ने नींद से जागते ही तत्काल अपने सेवकों को गैवी यादव का पता लगाने भेजा। पता चला कि वह नगर के एक साधारण गृहस्थ थे जो पूरी श्रद्धा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा स्वयं उनके घर पहुंचे और उन्हें स्वप्न में मिली बात बताई। गैवी यादव पहले तो चकित हुए, फिर श्रद्धा से भरकर उन्होंने अपना चूल्हा हटवाने की अनुमति दे दी। जब चूल्हा हटाया गया और खुदाई की गई तो सचमुच वहां एक प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ। यह घटना पूरे नगर के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान महाकाल ने नगरवासियों की आस्था को प्रमाणित कर दिया हो। मंदिर निर्माण और गैवीनाथ नाम की उत्पत्ति। राजा वीर सिंह ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। चूंकि भगवान महाकाल गैवी यादव के चूल्हे से प्रकट हुए थे, इसलिए भगवान के इस रूप को गैवीनाथ नाम दिया गया, जिसका अर्थ है गैवी के घर प्रकट हुए भगवान। स्थानीय जनमान्यता है कि जो भक्त उज्जैन नहीं जा सकते, उन्हें गैवीनाथ के दर्शन मात्र से ही महाकाल के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये स्थान धीरे धीरे जन आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। मुगल आक्रमण और औरंगजेब की सेना की हार समय बीतता गया। भक्ति और श्रद्धा के इस स्थल पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुगल शासक औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म स्थलों को नष्ट करने का आदेश दिया। उसके सेनापति ने बिरसिंहपुर, तब का देवपुर पर भी हमला किया। उनकी योजना थी कि गैवीनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया जाए और शिवलिंग को खंडित कर दिया जाए। सेना मंदिर तक पहुंच गई और जैसे ही एक सैनिक ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया, तभी वहां एक अद्भुत घटना घटित हुई। असंख्य मधुमक्खियों का झुंड अचानक प्रकट हुआ और पूरी सेना पर टूट पड़ा। मधुमक्खियों का यह आक्रमण इतना तीव्र था कि सेना को भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। सेना के कई सैनिक घायल हो गए और जो बच सके वे जान बचाकर भाग निकले। ये सब देखकर औरंगजेब स्वयं चकित रह गया और इस स्थान को अपवित्र घोषित कर वहां दोबारा सेना भेजने से भी इनकार कर दिया। खंडित शिवलिंग की पूजा। इस चमत्कार के बाद से गैवीनाथ का शिवलिंग खंडित अवस्था में ही पूजा जाता है। जनश्रुति के अनुसार शिवलिंग पर जो तलवार के 3 वार किए गए थे, उनमें से 2 घाव भर गए, लेकिन तीसरा घाव आज भी वैसा ही है और शिवलिंग 3 हिस्सों में विभाजित दिखाई देता है। इस खंडित शिवलिंग की पूजा आज भी उसी श्रद्धा से की जाती है जैसे कभी अखंड रूप में की जाती थी। ये स्मरण कराता है कि भले ही रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन भगवान की शक्ति और आस्था में कोई कमी नहीं आती। पौराणिक मान्यता और पद्म पुराण में उल्लेख। गैवीनाथ धाम की इस कथा का उल्लेख पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है, जहाँ देवपुर बिरसिंहपुर को भगवान शिव के विशेष उपस्थिति स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। वहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त महाकाल तक नहीं पहुँच सकते, यदि वे गैवीनाथ के दर्शन करें तो उन्हें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना महाकालेश्वर के साक्षात दर्शन से होता है। आज गैवीनाथ धाम न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाशिवरात्रि, श्रावण मास और विशेष पर्वों पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर की संरचना आज भी उस समय की स्थापत्य कला की झलक देती है। मंदिर परिसर में आज भी वो स्थान दिखाया जाता है जहाँ गैवी यादव का चूल्हा था। वहीं पर स्थापित शिवलिंग के सामने भक्त श्रद्धा से